बेटा सुनिए, अब मैंने उस दिन नया चैप्टर आपको स्टार्ट किया था लीनियर इनइक्वालिटीज, उसकी मिसलिनियस आज स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी उस दिन, आज हम मिसलिनियस से स्टार्ट करेंगे। मिसलिनियस में देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 9। बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे बेटा सही बच्चे प्लीज। सॉल्व -8 5x - 3 <7। बेटा प्लीज सही बच्चे, बात है बिल्कुल बंद। अब देखो, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी ना हमारी, उसमें हमने जितनी भी इनइक्वालिटी सॉल्व की थी उनमें एक एक जगह सिंबल आ रहा था। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें क्या है मेरे बेटा, दो जगह सिंबल यूज होंगे। यहाँ पे भी लगा हुआ है सिंबल, यहाँ पे भी लगा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन अगर हम आते हैं और उन्हें हमें सॉल्व करना है, तो हमारा टारगेट बस इतना है कि बीच में जो कुछ भी हमें दे रखा है उस सबको हटाना है, और बीच में ओनली क्या लेके आना है बेटा, एक्स लेके आना है। बीच में क्या लाना है हमें, एक्स। जो भी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में प्लस या माइनस में जो भी नंबर लिखे हुए हैं उन सबको हटाना है। बीच में बस बेटा क्या रहना चाहिए, एक्स रहना चाहिए। तो मुझे ये बताओ बेटा, ये 5x - 3 है, ये माइनस का 3 कैसे हट सकता है? अगर हम पूरी इक्वेशन में 3 ऐड कर दें तो यहाँ पे लिखो ऐड 3, 3 ऐड करो तो -8 + 3 5x - 3 + 3 7 + 3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन में 3 ऐड कर दिया। ठीक है, देखना मेरे बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बेटा यहाँ पे, -8 + 3 बताओ, -5। यहाँ पे क्या बचा, 5x। 7 + 3 10। अब देखो मेरे बेटा, बीच में क्या आया है, 5x। बीच में क्या आया है, 5x। और अब आपको क्या चाहिए बीच में, x। मुझे बताओ ये 5x से x कैसे बना सकते हैं हम इसको, डिवाइड बाई 5। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 5। 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा बेटा, -5/5, 5x/5, 10/5। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? अब देखो 5 से ये कट गया, ये 5 से 5 2 जा 10, क्या बचेगा बेटा आंसर, -1 < x <2। बेटा नोट करो फटाफट से। अब ये जिन बच्चों ने कर लिया है वो अब बेटा स्टार्ट करें, एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, चलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन निकालो मिसलिनियस का। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन मिसलिनियस का करके दिखाओ मुझे जल्दी से। तुम्हारे इसका टारगेट तुम्हारा कितना पढ़ लिया, पूरा पूरा इसको कर दिया। कितना है, 15? 15 कहाँ है, 15 है कहाँ बेटा? ये पहले 5 से डिवाइड किया है तो -5/5, ये 5x/5, 10/5। ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, ये 5 2 जा 10। अब क्या बचा, ये माइनस का 1, माइनस रहे तो माइनस का 1। यहाँ पे बीच में सारा कट गया तो x बचा या 2 बचा। हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिसलिनियस का, 2 < 3x - 4 < 5। बेटा फटाफट करो, तो रिया नहीं है यार। करो बेटा फटाफट से, कितना आंसर आया, इधर लेफ्ट में 2 आया है बेटा, इतना आंसर आया होगा देखना, 2 यहाँ पे x और यहाँ पे कितना आया है, 3। देख लो सबका यही आया है। अच्छा सुनो, इस आंसर को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे 2 है इधर 3 है तो लिख दो 2,3। क्या लिख दिया बेटा हमने, 2,3। अब मुझे बताओ बेटा, ये वाला जो सिंबल है क्या यहाँ पे =2 का साइन है? अगर यहाँ पे =2 का साइन है तो इस साइड क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड। क्या बताओ यहाँ पे =2 का साइन है तो इधर भी कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड। अगर अच्छा मुझे बताओ, अगर सपोज करो यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट। अब मैं एक और दे रहा हूं, करके दिखाओ बेटा मुझे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मिसलिनियस का, -15 3 ऑफ x -2 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 0। करो बेटा अभी। तो अकाउंट्स में भी नहीं दिखता है, अकाउंट में कुछ नहीं लिखा था। आज टेस्ट था वहां पे, कितना टेस्ट तुम कर रहे हो? नहीं, जल्दी देखो स्पीड से, क्वेश्चन करने में तो स्पीड से करो। सबसे आगे करो, बैठ जाओ, उससे सोचो क्या करना है। आगे लागो बेटा। सबसे पहले देखो बीच में क्या क्या आ रहा है। हमें बीच में x चाहिए, बस कैसे चाहिए ये आपको खुद से दिमाग लगाना है। सबसे पहले देखो अपॉन में 5 है, अपॉन वाला 5 हटाने की कोशिश करनी चाहिए मुझे। अपॉन में जो 5 है वो कैसे हट सकता है? पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। मल्टीप्लाई बाई 5, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं बेटा। पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 75, यहाँ 5 कट जाएगा 3 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर ले रहा हूँ मैं, 3x -6, और यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। बोलो कोई दिक्कत बेटे किसी बच्चे को? यहाँ तक कंफर्टेबल है सभी? अब बताओ अगला स्टेप कनिका, अगला स्टेप क्या कर सकते हैं? ये माइनस का 6 दिख रहा है, +6 कर दो पूरी इक्वेशन में, 6 ऐड कर दो बेटा पूरी इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन में 6 ऐड करेंगे तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 69, यहाँ पे बचेगा 3x, और 0 + 6 क्या हो जाएगा? 6। अब बताओ बेटा बीच में 3x आ रहा है, नमिस बताओ क्या करेंगे? डिवाइड बाई 3 से पूरे को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा -23x और ये 2। बेटा बताओ आंसर क्या लिख सकते हैं इसका? -23, 2, और दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? क्लोज्ड ब्रैकेट। बोलो कोई दिक्कत बेटे? अच्छा, इस साइड बेटा इक्वल टू का साइड नहीं है ना, तो इधर ओपन आ जाएगा, ठीक है। इधर इक्वल टू का साइन खाने में लगा दिया था गलती से, क्या हुआ चारू? बोलो ना बेटा, हो गया सही बच्चों का? एक और करते हैं, चलो एक और करो। क्वेश्चन नंबर 6, 7 3x + 11 अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू 11। अब करो बेटा ये। बेटा एक बार ऑन कर, AC ऑन करके देखना चल जाए शायद यार। ऊपर कर दे इसे। हैं? करो बेटा फटाफट। सबसे पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, करो फटाफट 2 से मल्टीप्लाई। कितना है?
है उसका तो कह देंगे नहीं चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। 2-3 मिनट बाद बंद होता है, 2-3 मिनट के बाद। मैंने पिछली बार भी देखा ना, पिछले बैच में भी यही हुआ था। बेटा हो गए? बेटा कर लिए सही बच्चों ने? चले आगे। बेटा अब सुनो, ये तो अब तक क्या था, इनइक्वलिटीज थी जिनके अंदर दो साइन थे। अब क्या करेंगे, ये दो इनइक्वलिटीज देंगे। मैंने जो फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी उसमें सिंगल सिंगल थी, और उसमें क्या था बेटा, ग्राफ में भी बनाना था। इस बार दो इक्वेशन है और उन दोनों को एक ही ग्राफ में बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा, सबसे पहले एग्जाम हुआ नहीं अभी बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो यहाँ क्या आएगा 14, यहाँ 3x प्लस 11, यहाँ 22। अब 11 माइनस कर दो तो 14 माइनस 11, यहाँ बचेगा 3x, 22 माइनस 11 3x, यह बच गया 11, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1x 11/3 हो गया। यही हुआ था बेटा। चलो बेटा अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11, इसके बाद करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए मेरे बेटे, सॉल्व द सिस्टम और इनइक्वलिटीज। बेटा दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको। पहली 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस x, ये पहली इक्वेशन थी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1। बेटा देखो इधर, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस x, और दूसरी इक्वेशन ये है। इन्होंने बोला दोनों को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद दोनों के आंसर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ग्राफ पे बनाना है। तो सबसे पहले देखो, मैं पहली वाली बना रहा हूँ इक्वेशन। सबसे पहले देखो 3x, ये प्लस का x है, इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? ये प्लस का x था, इधर आके क्या हो गया, माइनस का x। लेस देन 5, और ये माइनस का 7, इधर आके क्या हो गया, प्लस का 7। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? अब 3x में से x माइनस किया, क्या हो गया 2x। 5 प्लस 7 12, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा 6। अब बेटा ध्यान से सुनना जरा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे लिखो 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। बेटा ध्यान से समझना, ये एक नंबर लाइन दे रखी है। अब सबसे पहले यहाँ पे आंसर क्या निकला है, x लेस देन 6। तो बेटा सबसे पहले देखो 6 कहाँ पे है, ये 6 पे जाओ, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। 6 पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, लेकिन देखो क्या यहाँ पे इक्वल टू का साइन है? इक्वल टू का साइन अगर नहीं है तो ये ब्रैकेट जो सर्कल मैंने बनाया है ये ओपन रहेगा, मतलब ओपन से मतलब खाली रहेगा, इसे पूरा डार्क नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ बेटा, आंसर 6 से कम है या ज्यादा? x लेस देन 6, 6 से क्या है कम, तो 6 से कम किस साइड होगा, इधर की तरफ डार्क कर दो बेटा, इधर की तरफ डार्क कर देंगे इसे। अब ये दूसरा वाला करके दिखाओ सौम्या, तुम बंद कर लो बेटा वो गेट। हाँ पहले तो अलग अलग बना रहा हूँ, बाद में एक करूंगा मैं। पहले बेटा दोनों अलग अलग बनाओ। करो बेटा फटाफट। अब दूसरे वाले का बना के दिखाओ मुझे पहले। बेटा दूसरे वाला सॉल्व करो फटाफट। इसमें क्या करेंगे, 11, ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये माइनस का 5x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5x। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? 11 माइनस 1 कितना होगा 10, 5x। बेटा बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, इसका भी नंबर लाइन ड्रॉ करो, 0 1 2 3 4
5 6। बेटे 2 पे सर्कल बनाएंगे पहले। देखो 2 पे सर्कल बना लिया। अब बताओ यहाँ पे इक्वल टू का साइन था क्या? तो इस सर्कल को पूरा डार्क कर दो। अब बताओ 2 से ज्यादा है या 2 से कम है आंसर? x जो है 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा किधर होगा बेटा? इधर। तो ये वाला इधर की तरफ डार्क होगा। अब बेटा सुनना प्लीज। अब एक मिनट सही बच्चे तो ध्यान से सुने। जो पहले वाला लाइन ग्राफ मैंने बनाया उसका क्या मतलब था? उसका था कि x की वैल्यू 6 से क्या है? कम है। ये मतलब था ना बेटा पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या मतलब है? 2 से ज्यादा है। अब बताओ इन दोनों को कंबाइन बनाना। पहले वाले में क्या कह रहे हैं? 6 से कम। और दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं? 2 से कौन सा ये? x बड़ा है। x का मुंह खुला हुआ है ना बेटा? x की तरफ मुंह खुला हुआ है ना? तो x बड़ा है 2 से। अब मुझे बताओ बेटा पहले वाले में कह रहे हैं 6 से कम और दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं? 2 से ज्यादा। तो दोनों का कंबाइंड बना दो बेटा एक लाइन में। ध्यान से सुनना। एक सीधी लाइन मान लो 0 1 2 3 और मान लो यहाँ पे बेटा 6 है। एक 2 पे सर्कल, एक 6 पे सर्कल। 2 वाले सर्कल को पूरा डार्क कर देंगे। अब 2 और 6 के बीच में जो प्लेस है उसे पूरा डार्क कर दो बेटा। बस इस तरीके से ग्राफ बनाना है मैं, क्योंकि पहले 2 से ज़्यादा बोल रहे हैं और दूसरे में 6 से कम। तो 2 और 6 के बीच का पोर्शन डार्क हो जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बेटा। 5x + 1 ग्रेटर देन -24 और दूसरी है 5x - 1 लेस देन 24। बेटा करो इसे। ये दो इक्वेशन ग्राफ में सॉल्व करो ना। कनिका ध्रुव जल्दी करके दिखाओ। है बेटा? हाँ कंबाइंड बना दो। हो गया। कंबाइंड ग्राफ भी बनाना है। ध्रुव तुम्हारा हो गया? चेक करो पीछे आंसर चेक करो। -5 से 5 आ रहा है बेटा सबका। जिन्होंने बेटा 7th क्वेश्चन कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 10th करके दिखाएंगे मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 10th।
पर 7 का 10 क्या होगा? कर जल्दी से फटाफट। तुम्हें क्या हो गया ध्रुव? कौन सा हो गया बेटा? 7 के बाद भी बोल चुका हूँ ना मैं 10th। मुझे लगा इतना फास्ट हो गया तू पढ़ने में, आप 7th 10th भी कर लिया। और बुक क्यों नहीं लेके आए तू? इसके कह रहा हूँ, इसका तेज है। करो बेटा जल्दी से, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। इशिका, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा? हाँ, 10th हो गया। नहीं आ रहा? नहीं हो रहा विवेक? एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुई है? बेटा 10th में पहली क्वेश्चन है 5 2x माइनस 7 माइनस 3 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। बेटा ये था। सबसे पहले फर्स्ट वाली देख लो, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 10x माइनस 35 माइनस 6x माइनस 9। बेटा 10x में से 6x माइनस करेंगे, माइनस का 35 और माइनस का 9, माइनस का 44 लेस देन इक्वल टू 0। 4x ये इधर आके प्लस का 44 11 ये आएगा बेटा, x लेस देन इक्वल टू 11। फर्स्ट वाली इक्वेशन है बेटा ये। अब दूसरी वाली करो। सेकंड वाली देखिए बेटा, 2x प्लस 19 6x प्लस 47। बेटा अब x वाले एक साइड कर लो, 2x माइनस 6x 47 माइनस 19 ये बचेगा माइनस के 4x। बेटा ये कितना होगा बताओ? माइनस कर दो 47 में से 19 28। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7। साइन चेंज हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा ना। करो बेटा, माइनस 7 से बड़ा है और यहाँ 11 से छोटा है। दोनों तरफ से माइनस कट करोगे तब भी चेंज होगा। एक माइनस इधर से उधर ले जाओगे तब भी साइन चेंज करना पड़ेगा। बेटा हो गया ये? कर लिया ये? बेटा अब एक एग्जाम्पल है पहले। अभी अब तक क्या था? इक्वेशंस बनी हुई थी। अब इक्वेशंस आपको खुद से ट्राई करनी है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ो बेटे एक बार सभी बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 12 रीड करें पहले। बेटा एग्जाम्पल नंबर 12। बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 देखें। इन एन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने बोला एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना मेरे बेटे। इन्होंने बोला एक HCl एक एसिड है, उसको उन्होंने 30 और 35 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रखा है ना टेम्परेचर। अगर एक फॉर्मूला भी दिया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का चेंज का,
5/9 F माइनस 32। ये फॉर्मूला है बेटा टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। अब इन्होंने बोला एक सॉल्यूशन था वो हमने रखा 30 और 35 डिग्री के बीच में सेल्सियस में। तो अगर हम उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नापें तो बताओ कितना होगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये पूछा है बेटा हमसे। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि सेल कितने के बीच में था बेटा, 30 और 35 के बीच में। ये क्वेश्चन में दे रखा था कि जो हमने टेम्परेचर रखा वो क्या था बेटा, टेम्परेचर 30 से किसके बीच में था, 35 के बीच में HCl को रखने का। अब वो ये कह रहे हैं कि आप इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नापना है, आपको फ़ारेनहाइट में मेजर करना है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखो C की जगह पे C वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो C की जगह C वाला फॉर्मूला लगाओ बेटा, पुट वैल्यू ऑफ C, C की वैल्यू पुट करो बेटा। सी के बीच में, C की जगह पे बेटा, C की जगह पे C की वैल्यू रख दो यहाँ पे, पुट C। तो क्या होगा 35/9 F माइनस 32 और ये 35। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। मैंने C की जगह पे C की वैल्यू पुट कर दी। अब सुनो करना क्या है आपको क्वेश्चन में, अब आपको बीच में सब कुछ हटाना है और बीच में क्या लेके आना है बेटा, F लेके आना है। क्या लेके आना है, F। सोचो बेटा कैसे हटा सकते हैं। सबसे पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, करो अपने आप। चलो बीच में F लेके आना है बस। बीच में बेटा F लेके आना है बस, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 2 स्टेप ना करके ना आप एक ही स्टेप करो, 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, एक ही स्टेप में काम चल जाएगा। यहाँ तो अलग अलग करके कर लो या 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। तुम्हें कुछ आ रहा है समझ में, उत्कर्ष उत्कर्ष कुछ आ रहा है, बैठ के टाइम पास उस वाले हाथ से लिख के ट्राई करना एक बार। हाँ अरे तो कभी कभार दिक्कत आया तो लेफ्ट भी होना चाहिए। तुमने मैच में तुमने देखा नहीं, क्रिकेट में बच्चे लोग लेफ्ट खेलते हैं, कई बार बॉल आती है तो राइट मारने लग जाते हैं आगे। स्विच शॉट खेलते नहीं खेलते हैं। बेटा हुआ क्या, सबसे पहले आपने 9/5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 इंटू 9/5, 5/9 F माइनस 32 को मल्टीप्लाई कर दो 9/5, 35 इंटू 9/5। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक। अलग अलग भी कर सकते थे, 9 से मल्टीप्लाई फिर 5 से डिवाइड, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। देख रहा बेटा 5 6 जा 30, 9 से 9 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 7 जा 35। बेटा क्या बचेगा बोलो, यहाँ बचेगा 54, यहाँ पे F माइनस 32 और यहाँ बचेगा 63। अब बेटा 32 ऐड कर दो, F माइनस का 32 है तो 32 प्लस करो, कितना आंसर आया है 86 है 95। 32 ऐड कर दो बेटा जल्दी से, सोनित हो रहा नहीं। अब एक सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, वो खुद करके दिखाओ बेटा मुझे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करो बेटा, मिसलिनियस का, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाओ। बेटा मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 11। बुक लाने
बच्चों को, है ना। सेम ही क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही है, पढ़ के देख एक बार। जब तक क्वेश्चन बेटा खुद से पढ़ के नहीं स्टार्ट करोगे ना, नहीं नहीं सीख पाओगे। बाद में मैं करा दूंगा पूरा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले स्टार्ट तुम करो। क्वेश्चन पूरा पढ़ के देखो क्या कह रहा है वो, क्या पूछ रहा है, और नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा बाद में। लेकिन स्टार्ट तुम बेटा करो तो सही स्टार्ट, गलत तो कर सकते हो, सही नहीं तो। राघव नहीं आ रहा कुछ समझ, क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या मतलब है क्वेश्चन का। चलो सॉल्यूशन छोड़ो, क्वेश्चन ही बता दो क्या क्या रहा है क्वेश्चन, क्या दे रखा है, क्या निकालना है, इतना तो बता सकते हो। जब मैं कह रहा हूं, और बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है इन्होंने, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 60 डिग्री एफ और 77 डिग्री एफ। इन्होंने बोला एक सॉल्यूशन 68 और 77 एफ के बीच में रखा हुआ है। एफ, हाँ पॉइंट में आएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन दे रखा है एफ 68 से लेके 77 तक, और एफ का फॉर्मूला क्या दे रखा है बेटा, 9/5c प्लस 32, ये फॉर्मूला है एफ का। इस बार सी का निकालना है, तो बेटा पहले एफ की जगह पे एफ की वैल्यू रखो, एफ की जगह पे एफ की वैल्यू रखो। पहले बेटा एफ की जगह एफ की वैल्यू रखेंगे, और बाद में बीच में सी लाना है बस। अब क्या दिक्कत है बोलो। एफ की जगह बेटा सबसे पहले एफ की वैल्यू पुट कर दो, तो 68 एफ की जगह लिखेंगे 9/5c प्लस 32 77, यही है बेटा। अब सुनो ध्यान से, अब एक मिनट बेटा प्लीज सामने देखो, आपको बीच में सी लेके आना है। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो बेटा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले 9/5 हटाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ में प्लस में भी नंबर दे रखा है ना, तो ये 32 हटाना पड़ेगा बेटा। तो करो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट 32, पहले सब 32 माइनस करना पड़ेगा बेटा। नहीं होगा ना बेटा, उसके साथ में टर्म दे रखा है ना, पहले प्लस वाला हटाना पड़ेगा। तुमने भी प्लस वाला हटाना, गलत हो जाएगा ना बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने उससे भी कर दिया, चलेगा ये सीधी सीधी चीजें बता सकते हो, सीधे तरीके से चलो दिमाग में लगाते हो। पहले 32 हटा दो, सही है, 32 यहाँ पे गया, कितना बचेगा, 36 बचेगा। बेटा नहीं, पहले देखो हमें बीच में ये लाना है, इसके प्लस या माइनस में जो होगा पहले उससे हटाना पड़ेगा। पहले प्लस या माइनस वाले हटते हैं, बाद में मल्टीप्लाई वाला हटेगा, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले मल्टीप्लाई वाले हटाने की कोशिश करी है वो गलत है बेटा साहब। पहले किसी टर्म के प्लस में या माइनस में जो टर्म है उन्हें हटाना पड़ेगा बेटा। हाँ बोलो। बेटा 20 से 25 आया क्या, सबका यही आया। बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मिसलिनियस का ये भी क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर
14 देखें जरा, इन्होंने बोला IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। इन्होंने बोला किसी पर्सन के IQ का फॉर्मूला गिवन है। IQ निकालने का क्या फॉर्मूला है? IQ इक्वल टू MA अपॉन में CA इंटू में 100। ये IQ निकालने का फॉर्मूला है। इसमें MA क्या है? MA का मतलब है मेंटल एज, जो माइंड की एज होती है, और CA है क्रोनोलॉजिकल एज, जो पर्सनल एज होती है। जैसे मान लो कोई बच्चा 15 साल का है तो उसका CA क्या हो जाएगा? 50। MA का मतलब होता है मेंटल एज, माइंड की एज। तो बेटा आप क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला कि किसी जो IQ की रेंज है वो क्या दे रखी है बेटा? 80 से 140। IQ की रेंज बेटा ये दे रखी है 80 से 140। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये कह रहे हैं एक 12 साल के बच्चे की, अगर कोई बच्चा जिसकी एज 12 साल है उसकी मेंटल एज की रेंज क्या होगी? MA की रेंज निकालनी है। और CA कितना दे रखा है बेटा आपको क्वेश्चन में? 12। तो आप सबसे पहले बेटा IQ की जगह पे IQ का फॉर्मूला लगाओ। तो 80 MA अपॉन में CA इंटू में 100 लेस देन इक्वल टू 140। मैंने IQ की जगह पे IQ का फॉर्मूला लगा दिया, MA अपॉन CA इंटू 100। बेटा क्वेश्चन में CA कितना दे रखा है? 12। तो CA की जगह 12 लिख दो। 80 MA अपॉन में 12 इंटू में 100 140। बेटा करो सॉल्व। अब बीच में आपको केवल MA लाना है, बाकी सब हटाना है, और बीच में MA लेके आना है बेटा आपको। करो बेटा फटाफट, कितनी रेंज निकलेगी बताओ मुझे। जब तक एक अच्छा सा क्वेश्चन और ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। मत ढूंढो। आंसर चेक कर लेना बेटा एक बार। बेटा हो गया क्या? बेटा कर लिया सही बच्चों ने?
क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ बेटा, करिए। टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में 4 माइनस 3 लेस देन x माइनस 4 अपॉन में 3 माइनस 2। बेटा ऐसे सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व करिए ऐसे। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है। करो फटाफट से। अरे कर लो बेटा, ये करो क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इनके अपोन में 1 लगा लो, इसके अपोन में 1 लगा लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा इसका 4। तो 2x प्लस 3 माइनस 12, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, x माइनस 4 माइनस 6, ये हो गया 2x माइनस 9 अपॉन में 4, x माइनस 10 अपॉन में 3। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब 3 ऊपर चला जाएगा, 2x माइनस 9 4x माइनस 10। करो बेटा सॉल्व। सिक्स एक्स माइनस 18 4x माइनस 40, तो 6x प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x माइनस 40 प्लस 18। ठीक है बेटा, यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, माइनस 40 में से 18 करो माइनस, माइनस का कितना बचेगा बेटा 27, सॉरी 27 आएगा। यहाँ पे बचेगा माइनस का 13, तो x लेस देन माइनस 13/2। बेटा आंसर क्या लिखेंगे इसका, माइनस 13/2 से कम है ना, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 13/2, ये नोट कर लो बेटा। बस बेटा आज इतना ही करेंगे। अगली क्लास में इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा एक्स्ट्रा, और कुछ एनसीईआरटी के, बस फिर चैप्टर खत्म। एक क्लास का चैप्टर हो बचा है बेटा, लास्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा इसके।